गेंदा सेठ सुबह सुबह बाजार में सब्जी खरीदने के लिए दुकानदार से भाव पूछ रहा था। अरे ओ सब्जी वाले, ये मूली आजकल कितने भाव की चल रही है भाई? सब्जी वाला डरते हुए बोला। अरे सेठ जी, जहां तक मैं जानता हूं तो सब्जी खरीदने तो आपका नौकर या आपकी पत्नी आती है। हाँ, आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं सब्जी खरीदने जाता हूं। अब जल्दी से मूली के भाव बताओ, मेरा आज मूली खाने का बहुत मन है। मूली हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है ना। आपके हाजमे के चर्चे तो दूर दूर तक राज्यों में फैले हुए हैं। सेठ जी, आप मूली खाकर क्या करेंगे? बकवास मत करो और मूली के भाव बताओ समझे। 20 किलो रब किलो, इतनी महंगी। पहले मैं मूली चखूं, उसके बाद खरीदूंगा। इतना बोलकर गेंदा सेठ ने एक मूली उठा ली और उसे खाने लगा। बहुत स्वादिष्ट है। कुछ ही देर में गेंदा से दुकानदार की सारी मूलियां खा गया और दुकानदार से बोला, तुम्हारी मूली बहुत स्वादिष्ट थी। कल मैं तुम्हारी दुकान से आकर मूली जरूर खरीदूंगा। सेठ जी, इसके पैसे तो दे दीजिए। पागल हो गए हो क्या? अरे चखने के कोई पैसे देता है भला? इतना बोलकर गेंदा सेठ वहां से चला गया। दुकानदार सर पी हुए अपने आप से बोला, अरे मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया। भैया ये भुक्कड़ सेठ मेरी सारी मूली खा के चला गया। अरे कलवा डाकू, तू बड़े बड़े लोगों का अपहरण करता है। अरे इस भुक्कड़ का अपहरण क्यों नहीं कर लेता? सारे गांव को मुक्ति मिल जाएगी। अगले दिन गेंदा सेठ सोकर उठकर सीधे अपनी पत्नी से बोला, अरे जल्दी से खाना लगाओ भाई, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या खाकर पैदा किया है। तुम्हारे पैदा होने से पहले शायद उन्होंने हाजमोला की पूरी बोतल निगल ली होगी। उसका नतीजा तुम निकले। तुम्हें जो भी बुरा भला बोलना हो आराम से बोल लेना। पहले मेरे लिए खाना लाओ, तुम्हें आज कोई खाना नहीं मिलेगा। कल तुमने उस बेचारे सब्जी वाले का बेड़ा गर्क कर दिया। पूरी 50 किलो मूली खा गए। तुम उसके सारे पैसे मुझे चुकाने पड़े। गेंदा सेठ क्रोधित होता हुआ अपने घर से बाहर आ गया। अचानक उसके मन में एक विचार आया। गेंदा सेठ सीधे अपने गांव के बाजार में चला गया। प्रशंसा कि तभी गांव का मुखिया उसे मिल गया। अरे भुक्कड़ सेठ, कहां जा रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? मेरा मतलब गेंदा सेठ, जाओ जल्दी से अपने घर चले जाओ। क्यों, क्या तुम अपनी बेटी की शादी का न्योता देने मेरे घर आ रहे हो क्या? अरे मेरी क्या मत मरी गई है जो मैं तुम्हें न्योता दूंगा? अरे मैंने सुना है कि कलवा डाकू अपने साथियों के साथ यहां पर आ रहा है। भाई कलवा डाकू जो है बहुत बड़ा डाकू है, समझे? तुम्हें पता है, वो लोगों का अपहरण करके ले जाता है और बदले में उनसे ढेर सारे पैसे मांगता है। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। गेंदा सेठ मुखिया की बात को अनसुना करके सीधा एक फल वाले के पास जाकर, अरे भैया, ये सेब आजकल क्या भाव चल रहे हैं? 0.0 किलो भैया। अरे बहुत महंगे हो गए हैं, पहले मैं एक सेब चक्कर देखूंगा। ए भैया, मुझे सब पता है, कल तुमने मूली सब्जी वाले का बेड़ा करके कर दिया है। अब तुम वही करने मेरे पास आए हो, चले जाओ यहां से, उतारा हूं। गणा सेठ अपने गले में सोने की मोटी चेन को दिखाते हुए बोला, अरे क्या भिखारी समझा है क्या? ये मोटी सोने की चैन देख रहा है? तू अपनी पूरी दुकान, अपना घर भी बेच देगा ना, तब भी नहीं खरीद पाएगा, समझा? तभी वहां पर कलुआ डाकू अपने साथियों के साथ घोड़े पर बैठकर आ गया। कलुआ डाकू सबकी ओर देखते हुए बोला, हमारा ही नाम कलुआ है। कलुआ, हम जहां भी जाते हैं पैसा, सब्जी, फल, अनाज, पानी सब लूट लेते हैं। इतना बोलकर कलुआ डाकू अपने साथियों की ओर देखकर बोला, लूट लो, पूरे बाजार को जितने भी खाने पीने की वस्तुएं हैं सब लूट लो। 2 महीने आराम से बैठकर खाएंगे। तभी वहां पर एक साधु आ गया जो कलुआ की ओर देखकर बोला, यह सब गलत है कलुआ, तुम्हें इस तरह से गरीब लोगों को लूटने का कोई अधिकार नहीं है। कलुआ हंसते हुए साधु से बोला, हमारा नाम कलुआ है। साधु बाप का, दादा का, नानी का, नाना का, सबका नाम थुकाया है। इसका देखो कलवा, मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि तुम्हारे ग्रह सही नहीं चल रहे। आज इस बाजार को लूटने का इरादा त्याग दो, नहीं तो तुम जीवन भर पछताओगे। अरे जा पाखंडी साधु, अगर ऐसी बात है तो मैं पूरे बाजार को लूटूं भी और साथ ही साथ इस गांव में एक अमीर व्यक्ति का अपहरण भी करूंगा। तभी कलुआ की नजर गेंदा सेठ पर पड़ी। देखने में तो तू सेठ लग रहा है। अरे मैं गांव का सेठ ही हूं, मुझे गेंदा सेठ कहते हैं। गेंदा सेठ, कलुआ गुस्से से बोला, हमारा नाम कलवा है, बाप का, दादा का, दादी का, नानी का, पर नानी का सबका नाम थुकाया है। इस कलवा ने बड़े बड़े मूर्ख इंसान देखे, इस कलवा ने, लेकिन तेरे जितना बड़ा मूर्ख नहीं देखा। तूने मुझे बता ही दिया कि तू सेठ है, अब तो मुझे तेरा अपहरण करना ही पड़ेगा। इतना बोलकर कलुआ अपने साथियों से बोला, सारे बाजार को लूट लो और गंदा सेठ को भी उठा लो।